हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरी एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है कि अगर ये वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड या हम अर्थ कह लें उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। सच वेलोसिटी विच इज इफ गिवन टू द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू रिवॉल्व अराउंड दैट प्लैनेट। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसा कि हम देखते हैं नॉर्मली, इस मार्कर को मैं यहां से थ्रो करूंगा तो ये कुछ कर्वेचर बनाते हुए जमीन के सरफेस के साथ टकरा जाएगा। तो जब जमीन के सरफेस के साथ टकराएगा, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा ये आगे जाके टकराएगा। इसी तरह से मैं स्पीड बढ़ाता जाऊं, इसका जो डिस्टेंस टकराने का है वो इंक्रीज होता जाएगा। जिस तरह से मैं इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं। सपोज कर लेते हैं ये अर्थ है हमारे पास, यहां से कुछ हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो यहां पे जाके टकरा रहा है। अगर आपने ये स्पीड जो दी इस डायरेक्शन में वो आप बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से क्या होगा, वो कुछ आगे जाके टकराएगा। आप स्पीड और बढ़ा दें, स्पीड बढ़ाने से वो और आगे जाके टकराएगा। अब सपोज कर लें इसी तरह से हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते कभी ना कभी स्पीड ऐसी हो जाएगी कि जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट कभी भी जमीन के साथ सरफेस के साथ नहीं टकरा पाएगा, बल्कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। सच वेलोसिटी दैट इज गिवन इफ गिवन टू द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, अराउंड द अर्थ, इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखते हैं वो डिपेंड किस चीज पे करती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर डिपेंडेंस देखें तो हमें पहले उसके लिए फार्मूलेशन करनी होगी। तो फार्मूलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस कंडीशन में जब ऑर्बिट बना रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका मकसद है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ बिहेव्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है दैट परपेंडिकुलर फोर्स टू द मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल हो गया, तो इसका मकसद है हम उस फोर्स को लिख सकेंगे mv² ओवर में r। अब ये जो v है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी v, ये वो v है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है। सो इट इज नोन एज v, और ऑर्बिट के लिए हमने दे दिया, या VORB, V ऑर्बिटल। ये हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, r²। तो यहाँ पे m दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एक r यहाँ से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, बाकी आपके पास V ऑर्बिटल की वैल्यू क्या बचेगी, v ऑर्बिटल की वैल्यू होगी आपके पास स्क्वायर की GME ओवर में r। अगर आप स्क्वायर खत्म करना चाहते हैं, v ऑर्बिटल डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो अंडर रूट दोनों साइड पे लेना पड़ेगा, अंडर रेडिकल। तो v ऑर्बिटल हो जाएगी इक्वल टू अंडर रेडिकल GME ओवर r। So this is the orbital velocity। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है सेंटर ऑफ प्लैनेट से लेके उस पॉइंट वाले डिस्टेंस तक, जो कि हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ प्लैनेट के मास के ऊपर। मतलब अगर अर्थ के गिर्द किसी चीज को रिवॉल्व करवाना है तो वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। अगर आप प्लैनेट चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वही ले रहे हैं, तो अब जो है ना वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्लैनेट चेंज है, मास चेंज है।
अर्थ के लिए अगर किसी पॉइंट पे आपने दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट कोई दूसरा इससे हैवी ऑब्जेक्ट, उन दोनों को रिवॉल्व करवाना है तो उन दोनों के लिए स्पीड सेम होगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, नॉट ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो अब हम डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी को. एस्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है जो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को दी जाए तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट से बाहर चला जाएगा. तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, वो किस तरह से, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से ये मार्कर है, मैं इसको स्लोली कम वेलोसिटी देता हूं तो वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, थोड़ी वेलोसिटी मैंने ज़्यादा दी, ऊपर से रिटर्न हो रहा है, और वेलोसिटी ज़्यादा दूंगा तो वो और ज़्यादा ऊपर जाने के बाद रिटर्न होगा. इस तरह से अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएं वो ज़्यादा हाइट से रिटर्न होता जाएगा. लेकिन अगर स्पीड बढ़ाते 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 एक स्पीड ऐसी आ जाए जो कि ऑब्जेक्ट को इतनी बुलंदी पे ले जाए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा. जब ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को फील्ड से बाहर, ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ तक फेंकने की सलाहियत रखती है, तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी. तो मतलब हमें अगर एस्केप वेलोसिटी को स्टडी करना है तो हमें ऑब्जेक्ट को जो है रेज करना है इतनी हाइट तक कि जहाँ उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो. तो इस तरह से हम देखते हैं कि से सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है जिसका सेंटर यहाँ पे है. मैं कहता हूं कि सपोज ये पॉइंट जो हमने लगाई है दिस इज ए पॉइंट, इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है आर ए वो है इन्फिनाइट. जब ये इन्फिनाइट होगा तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डेफिनेटली होगी ज़ीरो. और सरफेस ऑफ अर्थ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं जी माइनस में एम ई ओवर में आर ई. तो ये होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से सरफेस ऑफ अर्थ से यहां तक रेज करना है. मतलब उसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव है, हमें उसकी वैल्यू ज़ीरो करनी है. तो लेट्स से अगर किसी चीज़ की वैल्यू -10 है, आपने उसको ज़ीरो करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू ऐड +10. हमें +10 उसमें ऐड करने पड़ेंगे तो हमें जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा ज़ीरो. अगर -15 है तो +15 देने पड़ेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा. इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू ये माइनस में है, इट मीन दैट वी हैव टू गिव दिस वैल्यू पॉजिटिव. इतनी ही वैल्यू हमें पॉजिटिव देनी होगी, इसमें ऐड करनी होगी, सप्लाई करनी होगी, जो इसके बाद उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. तो मतलब हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी जी एम ई ओवर में आर ई. अगर सरफेस से ले रहे हैं, अगर सरफेस से थोड़ा ऊपर लेंगे तो डेफिनेटली आर ही नहीं आएगा, आर आएगा. तो ये सरफेस के लिए ठीक है. तो यहाँ पे हमने कहा इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी है. तो इतनी एनर्जी हम सप्लाई किस फॉर्म में करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे. तो ये होगी इक्वेशन. अब हम कहेंगे ये वेलोसिटी जो कि ऑब्जेक्ट को ज़ीरो तक रेज करने की सलाहियत रखती है, इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी. यहाँ पे m और यहाँ पे m हमने कैंसिल कर दी, रीअरेंज किया हमने इस इक्वेशन को, 2 G m e ओवर r e इक्वल टू v एस्केप स्क्वायर. तो हमारे पास v एस्केप की वैल्यू मिल गई, v एस्केप इक्वल टू अंडर रेडिकल 2G m e over r e. So this is the escape velocity that is again depending, उन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रही है जो कि हमने यहाँ पे ऑर्बिटल में देखी. G m e और r डिस्टेंस, वहां पे हमने डिस्टेंस कुछ ऊपर लिया था क्योंकि सरफेस से तो हम
किसी चीज़ को जो है ना वो रिवॉल्व नहीं करवा सकते, ऊपर डिस्टेंस लेना होगा। लेकिन एस्केप के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम ऊपर जाएं, हम सरफेस ऑफ अर्थ से भी किसी चीज़ को थ्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि डिपेंड कर रही है कौन सी चीज़ों पे, कैपिटल जी पे, एम ई पे और आर ई पे, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। और अगर हम इसको रिलेट करें सेम उसी इक्वेशन के साथ तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वी एस्केप इक्वल टू √2 v ऑर्बिटल। तो v एस्केप वेलोसिटी जो होगी, एस्केप वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी देता हूं जो कि वेलोसिटी मैंने दे दी लेट्स से x मीटर पर सेकेंड, तो x मीटर पर सेकेंड इज कैपेबल टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जो हमें इस ऑब्जेक्ट को फील्ड से बाहर फेंकने के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी दैट मस्ट बी √2 टाइम्स ऑफ द x। सो दिस इज अबाउट द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद।